Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today, we will deal with the second topic of our first chapter, that is first unit, Introduction of TV Element. So today we will discuss about analysis and synthesis of TV picture. हमने लास्ट लेक्चर में जिसका जो था हमारा एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम, दैट इज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के एलिमेंट्स को हमने समझा था कि क्या क्या एलिमेंट्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में हैं। आज हम लोग टीवी पिक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे पिक्चर जो है वो हम लोग टीवी के पिक्चर को कैसे स्क्रीन पर देखते हैं और हमारा टीवी स्क्रीन कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। और इस सीरीज में हमें जो फर्स्ट जो टर्म हमें जानना होगा वो है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ विड्थ बाय हाइट। तो टीवी का जो फ्रेम है, ऑल द टीवी सिस्टम्स आर एक्चुअली most of the systems are rectangular frames. The ratio of width by height of the frame is called aspect ratio and is equals 4/3. विड्थ एंड बाय हाइट के रेशियो को एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है और इस रेशियो को टीवी सिस्टम में 4/3 रखा गया है। दैट इज विड्थ इज मोर देन द हाइट। और क्यों इसे रखा गया है? क्योंकि हमारी आंखें जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं विड्थ में देखने के लिए। मतलब अगर हम वाइट चीज़ों को देखें तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, न कि हाइट में। मतलब लंबाई में ज़्यादा जो है, हम चौड़ाई में ज़्यादा जो है वो चीज़ों को अच्छे तरह देखते हैं, ना कि लंबाई में। The region of maximum resolution at the center of retina has greater area along the width than along height. This region of maximum resolution at the center of retina is called fovea. जो रीजन है, जो कि हमारी आंखों, हमारे रेटिना के जिस पोर्शन में लाइट पड़ती है वह उस चीज़ों को हम देख पाते हैं, उन चीज़ों को हम देख पाते हैं। हमें पता है हमारी आंखें जो हैं वो लेंस के जैसे बिहेव करती हैं और रेटिना पर जब रोशनी पड़ती है तो हम उन ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। और मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो है, जो जो रेटिना को होता है वो विड्थ में होता है, ना कि हाइट में। इसीलिए हमने विड्थ को जो है वो ज़्यादा रखा है हाइट की तुलना में, और ये रेशियो 4/3 है। अगेन, द लार्ज विड्थ ऑफ द फ्रेम मीन्स मोर एफिशिएंट एरिया, जिसे फोबिया कहा जाता है। अभी तुरंत बताएं। एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 4/3 इज प्लीजिंग। ये जो है प्लीजिंग होता है, मतलब आनंददायी होता है, और लेस फैटिक ऑफ द आईज। ये जो है फैटिक मतलब थकावट, आंखों को कम थकावट करता है जब हम लोग जो है वो देखते हैं, विड्थ में ज्यादा देखें और हाइट में कम देखें तो। ठीक है। तो मोशन पिक्चर हैज अ विड्थ बाय हाइट ऑफ रेशियो 4/3। अभी हाई डेफिनेशन टेलीविजन में जो है बेटर व्यूइंग के लिए 5/3 एस्पेक्ट रेशियो रखा जा रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है एस्पेक्ट रेशियो ऑफ ए टेलीविजन सिस्टम, तो आपको जो है 4/3 टिक आउट करना है, क्योंकि हमारा टेलीविजन सिस्टम, मोस्ट ऑफ टेलीविजन सिस्टम इज हैविंग द विड्थ बाय एस्पेक्ट रेशियो, दैट इज विड्थ बाय हाइट रेशियो इज टेकन एज 4/3। ओके, सो दिस इज द एस्पेक्ट रेशियो। इस रेशियो को मेंटेन करते हुए टीवी का साइज, मतलब कुछ भी रह सकता है, रेक्टेंगुलर, इट मे बी स्मॉल, इट मे बी लार्ज साइज, बट the ratio will be same, that is 4/3. Okay, next, scanning. For converting a scene or picture into electrical signal, the electron beam has to explore the picture point by point. This process is called scanning. Scanning is done at a fast rate, thus creating an illusion of continuity due to the persistence of vision. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था persistence of vision के बारे में, कि because of the persistence of vision जो है एक illusion of continuity हम लोग क्रिएट करते हैं। और ये कैसे किया जाता है? जब स्कैनिंग को फास्ट रेट में किया जाता है। स्कैनिंग मतलब हो रहा है कन्वर्टिंग अ पिक्चर इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, पॉइंट बाय पॉइंट। हर पिक्चर इंफॉर्मेशन को, हर पॉइंट को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और इसे जब फास्ट रेट में किया जाता है तो ये
एक इल्यूशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्रिएट करता है ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो स्कैनिंग कैसे होती है? तो स्कैनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होती है। व्हेन ए स्क्रीन इज टू बी टेलीवाइज्ड, मतलब जिसे भेजा जाए, two scanning processes occur simultaneously. One scanning process moves the electron beam horizontally at a fast rate from left to right, and other moves the beam vertically downward at a slower rate. The scanning speed is constant during both forward and downward scan. Thus the scanning beam is linear in both horizontal and vertical direction. इसका मतलब हो रहा है कि जिस सीन को हम चाहते हैं टेलीवाइज करना, मतलब भेजना, दो प्रोसेस स्कैनिंग के एक साथ चलते हैं। क्या है वो? हॉरिजॉन्टली स्कैनिंग होता है एंड वर्टिकल स्कैनिंग होता है। वन स्कैनिंग प्रोसेस moves the electron beam horizontally at a fast rate from left to right as shown in figure 1. तो सी फिगर 1, दिस इज फिगर 1। यहाँ से हम लोग जो है स्कैनिंग शुरू कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड वी विल गो टू द राइट एंड देन अगेन वी कम टू लेफ्ट एंड देन वी गो राइट। तो ये जो जा रहे हैं ये जो हम ए टू बी जो मूव कर रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेस, और बी से सी जो लौट रहे हैं इसे कहते हैं रिट्रेस। हर बार जो है हम लोग जो क्या करते हैं, लाइन को स्कैन करते हैं और फिर लेफ्ट मोस्ट पोजिशन से में लौट आते हैं, और फिर अगेन वी स्टार्ट स्कैनिंग the next line and again move to the leftmost position of the below line. Okay, so in this process scanning is done. तो स्कैनिंग हमारा लाइन बाय लाइन जो है वो हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? द स्कैनिंग स्पीड इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट स्पीड में हो रहा है फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। दोनों ही जो है जो प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही जो है वो कांस्टेंट स्पीड में होता है, जिसके कारण हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो स्कैनिंग दोनों ही होने के कारण, जो दोनों ही कांस्टेंट स्पीड के होने के कारण हमें क्या मिलता है? लीनियर मिलता है। स्कैनिंग इज लीनियर। ओके, तो ये फिगर 1 शो कर रहा है हमें स्कैनिंग प्रोसेस को। स्कैनिंग इज डन बाय लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। When one line has been scanned, the beam moves to the next line. The retrace of the beam from end of one line to the beginning of the next line is very fast. तो ये हमारा जो ट्रेस लाइन है, मतलब जब हम लोग पिक्चर इंफॉर्मेशन को स्कैन कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो है वो जो जिस समय के लिए होता है उससे जो है कम समय लेता है बीम जो रिटर्न करता है बैक टू अगेन टू द नेक्स्ट लाइन, बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो रिट्रेस का समय जो है वो कम होता है, फास्ट होता है रिट्रेस, एंड ट्रेस जो है वो क्या होता है? वो ज्यादा समय के लिए होता है। ट्रेस एंड रिट्रेस दोनों मिला करके जो है एक स्कैनिंग का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। तो सी, ये हमारा हो गया पूरा फ्रेम, ट्रेस लाइन एंड डॉटेड लाइन इज द रिट्रेस लाइन। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, ये हो गया एंडिंग ऑफ द लाइन। ये अगर इसको हम अगर देखना चाहें कि कैसा ये अगर हम प्रत्येक इंफॉर्मेशन को, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो व्हेन द स्कैनिंग स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ लाइन एंड इट रीचेज द एंड ऑफ द लाइन, उस समय कैसा ये हो रहा है? फर्स्ट टाइम जब वो स्कैन कर रहा है तो ट्रेस लाइन क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बीम का जो करंट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ये रहा, लीनियरली जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, लीनियरली इंक्रीज किया एंड इट विल बी द मैक्सिमम पोजीशन हेयर, आई मैक्स, यहाँ पहुंचा जब ट्रेस लाइन का एंड हुआ, मतलब एट द एंड ऑफ द लाइन। फिर जब वो बैक करेगा तो दिस इज द रिट्रेस। तो रिट्रेस मैंने कहा फास्टर होता है, तो ये ट्रेस एंड रिट्रेस दोनों मिला के जो है एक जो है वो शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म का टाइम पीरियड हो रहा है। ये शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा, हर लाइन को स्कैन करता हुआ ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द रस्टर ऑफ 625 लाइंस। हमारे पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक जो है फ्रेम में 625 लाइंस में हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो ये जो एरिया है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा पिक्चर इंफॉर्मेशन अच्छे जिसमें हम लोग देख पाते हैं, द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द पिक्चर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन इज एक्चुअली द रस्टर। और ये जो रस्टर है इसको 625 लाइंस में हम लोग जो है डिवाइड कर रहे हैं, और हम प्रत्येक बार जो है एक एक लाइन को ट्रेस एंड रिट्रेस के रूप में हम दिखा सकते हैं। ये रहा ट्रेस एंड अगेन इट विल राइट बैक कम बैक टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये रिट्रेस हो गया, मतलब यहाँ तक हमने जो है लाइन को पढ़ लिया है।
अगर कहते हैं कि पढ़ाई जैसे कर रहे हैं तो फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट टू द राइट मोस्ट पोर्शन यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पहुंचने ये लौट जो रहा है तो इसको हम लोग एक्चुअली डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं, मतलब उस समय बीम जो है वो एक्चुअली बीम जो है कट ऑफ होता है। हम लोग सीआरटी में देखे हुए हैं, सीआरटी का बीम जैसे स्कैन करता है वैसे ही ये स्कैन होता है। तो ये वही है, फास्ट रेट में ये क्या हो गया, आ गया, नेक्स्ट यहाँ आ गया, अगेन इट विल स्टार्ट। तो बाय दिस प्रोसेस द होल प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग इज डन। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग इस तरह से हो गया। नाउ अगर हम देखना चाहे वर्टिकल स्कैनिंग, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्कैनिंग, जैसे मैंने कहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड बाय साइड हो रहा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग हो गया। लेकिन जैसे हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करता जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है, तो लीनियर वर्टिकल ट्रेस हो रहा है, मतलब वर्टिकली जो है वो एक फ्रेम को जो है वो रीड कर रहा है। तो जैसे जैसे एक एक लाइन कंप्लीट होता जा रहा है स्कैनिंग का, वैसे वैसे जो है वो वर्टिकल रिफ्लेक्शन कॉइल का जो है वो ट्रेस कंप्लीट हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगेन बॉटम से टॉप पहुंचना है, ये रहा बॉटम से इट इज रीचिंग द टॉप, ये पहुंच रहा है। तो ये रहा टॉप से लेके बॉटम, जब बॉटम में पहुंचेगा तो रिट्रेस पाथ कंप्लीट होगा किसका, तो वर्टिकल स्कैनिंग का। इट विल अगेन कम बैक टू द फास्टली, बहुत जल्दी जो है फास्ट वो पहुंचेगा कहाँ, तो अगेन टॉप, अगेन नेक्स्ट जो है वो पेज को या फ्रेम को जो है वो रीड करेगा। तो इस तरह से जो है वो ये भी एक सॉटूथ वेवफॉर्म बना रहा है। जैसे कि हमने देखा हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में भी सॉटूथ वेवफॉर्म हो रहा है, वैसे वर्टिकल स्कैनिंग में भी सॉटूथ वेवफॉर्म हो रहा है, दोनों में ही सॉटूथ वेवफॉर्म हो रहा है। फर्क ये है कि हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में लाइन बाय लाइन जो है वो स्कैन करता हुआ जो है वो करंट जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है, स्कैन करते जा रहा है। और इस प्रोसेस में जो है डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल डिफ्लेक्ट कर रहा है हर बार बीम को द नेक्स्ट लाइन, और ये टॉप से लेके बॉटम तक मूव कर रहा है। तो वर्टिकल स्कैनिंग जो है वो हो रहा है टॉप से लेके बॉटम तक, अगेन इट कम्स बैक टू द टॉप ऑफ द फ्रेम, फिर अगेन सेकेंड फ्रेम को ये स्कैन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट फ्रेम सेकेंड फ्रेम। ओके, ये हमारा रस्टर है विड्थ बाय हाइट। तो ये हो गया टॉप से लेके बॉटम, ये हो गया स्कैन कर लिया वर्टिकल स्कैनिंग, अगेन ये बैक कर रहा है एंड अगेन नेक्स्ट फ्रेम को ये स्कैन करेगा। तो इस तरह से जो है स्कैनिंग होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग दोनों दोनों स्कैनिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। और एक जो फ्रेम है टीवी का या एक अगर हम पेज कहें तो उसको स्कैन किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का भी मैंने जो एक्सप्लेन किया, इस प्रोसेस को ही प्रोग्रेसिव स्कैनिंग कहा जाता है। तो अगर प्रोग्रेसिव स्कैनिंग पूछा जाए तो एक्चुअली द प्रोसेस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड कि कैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्कैनिंग होती है, वही एक्चुअली ट्रेडिशनल वे ऑफ स्कैनिंग है। और इसी ट्रेडिशनल वे ऑफ स्कैनिंग को प्रोग्रेसिव स्कैनिंग कहा जाता है, जिसमें लाइन बाय लाइन हर एलिमेंट को स्कैन किया जाता है। तो in progressive scanning, the frame is divided into 625 lines. The scanning process progresses from one line to other till the complete frame is scanned. The scanning process start at a point A and scanning beam travel to the point B. अभी हमने पढ़ा, अभी तुरंत हमने देखा था, ये रहा scanning start from the point A and ends to the point B. Again it come back to the again to the next line, that is at the starting it is C, and again it will scan the whole line and comes to D. इस तरह से स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट होता जाएगा, एक एक लाइन को वो स्कैन करता जाएगा ट्रेस एंड रिट्रेस के रूप में। तो यही जो ट्रेडिशनल वे है इसी को प्रोग्रेसिव स्कैनिंग कहा जाता है। एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के बारे में, इसलिए मैंने अलग से जो है इसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्कैनिंग, जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वही जो है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग है। द होल फ्रेम इज स्कैन्ड। आफ्टर स्कैनिंग वन फ्रेम द बीम कम्स बैक टू द पॉइंट ए एंड द स्कैनिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट्स। ओके, वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम
एंड और इस तरह से जो है वो क्या हो रहा है, जैसे हमने जो परसिस्टेंस ऑफ विजन में जब हमने कहा था कि 1/16 सेकेंड तक जो है कोई भी जो है छवि जो है हमारी आंखों में रहती है, तो जो स्टैंडर्ड रूप में 25 फ्रेम्स पर सेकेंड को स्कैन किया जाता है। तो द स्कैनिंग प्रोसेस एट द रिसीवर इज एग्जैक्टली सिमिलर इन द ट्रांसमीटर स्टेशन, दैट इज 25 फ्रेम्स आर स्कैन पर सेकेंड। जिस तरह से जो है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड जो है ट्रांसमीटर में जो है वो स्कैन किया गया था, ठीक उसी तरह से जो है रिसीवर में भी 25 फ्रेम्स पर सेकेंड स्कैन किया जाता है। और इसी तरह से जो है पिक्चर इंफॉर्मेशन, पिक्चर जो हमारा जो स्क्रीन है उस पर एक्चुअली अरेंज किया जाता है। तो इस प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में जो है कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ स्कैनिंग है और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। वो क्या ड्रॉबैक है? The progressive scanning has a serious drawback. The retrace of scanning beam from bottom to the top of the frame takes about 1280 microsecond. तो हम अभी तुरंत मैंने जो बताया कि जब पूरा एक फ्रेम स्कैन हो जाता है तो द वर्टिकल स्कैनिंग बीम जो है रिट्रेस पाथ को फॉलो करता है और बॉटम से टॉप में पहुंचता है। तो ये जो टाइम लगता है, इस टाइम को कितना समय लग रहा है? 1280 माइक्रोसेकेंड। तो ड्यू टू दिस ड्यूरेशन of retrace, dark interruptions of blanking occurs between bright pictures. तो इस ये जो समय लग रहा है, इस समय मतलब 1280 माइक्रोसेकेंड 1280 माइक्रोसेकेंड तक, क्योंकि समय लग जा रहा है बॉटम से टॉप तक पहुंचने में, उतना समय के लिए जो है रिट्रेस पाथ का फॉलो करने के कारण एक डार्क इंटरप्शन हो रहा है। मतलब एक जो है वो हम लोग डार्क जो है स्पॉट देख पाते हैं बिटवीन टू ब्राइट पिक्चर्स, क्योंकि अगेन जो है जैसे ही वो टॉप में पहुंच जाएगा, जैसे ही बीम टॉप में पहुंच जाएगा, वैसे ही फिर जो है हॉइंटर स्कैनिंग होने लगेगी। और उसके बाद वैसे फिर हॉइंटर स्कैनिंग होते होते जो है वो पूरा पिक्चर को पूरे पूरे फ्रेम को जो है स्कैन किया जाएगा। अगेन द रिट्रेस पाथ ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल विल हैपन, मतलब फिर से रिट्रेस पाथ फॉलो करेगा। तो जैसे रिट्रेस पाथ हर जैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी 25 फ्रेम्स पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि हर सेकेंड में 25 बार जो है ये डॉट जो है ये ब्लैंक जो है, ब्लैंक मतलब एक अंधेरा दो लाइट के बीच में, मतलब वन डार्क पिक्चर इज बिटवीन द टू लाइट पिक्चर्स विल हैपन। हर बार ऐसा लगेगा कि जैसे कि दो ब्राइट पिक्चर्स हैं, उसके बीच में जो है एक जो है डार्क स्पॉट जैसा हम फील कर पा रहे हैं। ओके, तो यही जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग का। तो thus the rate of scanning 25 frames per second is enough to cause an illusion of continuity, but they are not rapid enough to allow the brightness of one picture or frame to blend smoothly into the next through the time when the skin is blanked between the successive frames. इसका मतलब हो रहा है कि 25 फ्रेम अगर हम पर सेकेंड स्कैन करें तो इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी तो हो जाता है, लेकिन वो इतना रैपिड, इतना जल्दी नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है इतना जल्दी नहीं होता है, नॉट रैपिड इनफ, इतना रैपिड नहीं होता है कि वो ब्राइटनेस को एक पिक्चर फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसमिट कर सके। तो ब्लेंडिंग ऑफ टू पिक्चर्स जो है वो अच्छे से नहीं होता है। और ये जो ब्लेंड होना मतलब स्मूथली ब्लेंड मतलब मिक्सअप हो जाना, तो ये जो मिक्सअप नहीं हो पाता है इसी को हम लोग कहते हैं फ्लिकर। तो दिस रिजल्ट्स टू फ्लिकर ऑफ लाइट दैट इज वेरी अनोइंग टू द आईज। ये जो फ्लिकर है ये बहुत ही आंखों को जो है वो अनोइंग होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये एक डिस्टर्बेंस सा फील होता है, जैसे लगता है कि दो दो पिक्चर्स जो हैं, जो फ्रेम्स जो हैं जो हम देख रहे हैं, उसमें कहीं एक जो है वो ब्राइट एंड डार्कनेस जो है वो फील हो रहा है ऑल्टरनेटिवली। ओके, सो व्हेन द स्क्रीन इज मेड ऑल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क, जैसे लगता है कि स्क्रीन जो है ऑल्टरनेटिवली एक बार ब्राइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, और ये आंखें जो है वो फील कर पाती हैं 25 फ्रेम पर सेकेंड अगर स्कैन हो, तब भी इस जो है ये आंखों को जो है ये प्रॉब्लम दिखती है।
इसे ही हम फ्लिकर कहते हैं, और इस फ्लिकर को हम लोग इंटरलेस स्कैनिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि एस्पेक्ट रेशियो क्या है, स्कैनिंग किसे कहते हैं, स्कैनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, दैट इज वर्टिकल स्कैनिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। वर्टिकल स्कैनिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग दोनों एक साथ होती है, और हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के द्वारा हम लोग एक पिक्चर फ्रेम को फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। और जब हम टॉप से लेके बॉटम तक बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग हम लोग पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद वर्टिकल रिट्रेस पाथ के द्वारा जो है वर्टिकल रिफ्लेक्शन कॉइल के हेल्प से जो है इलेक्ट्रॉन बीम फिर से टॉप ऑफ द फ्रेम पहुंचता है। क्योंकि 25 फ्रेम्स पर सेकेंड हम लोग स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी रखे हुए हैं, तो हर 25 सेकेंड में जो है ये हम लोग को एक डार्क स्पॉट जैसा, एक डार्क इमेज जैसा फील होता है बिटवीन टू ब्राइट पिक्चर्स। तो ये जो सही से ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, दो पिक्चर्स जो सही से ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, स्मूथली ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, इसी को हम लोग फ्लिकर कहते हैं। और ये फ्लिकर जो है वो इंटरलेस स्कैनिंग के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो इंटरलेस स्कैनिंग पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के इस ड्रॉबैक को इंटरलेस स्कैनिंग दूर करेगा। और ये फ्लिकर जो है दैट इज डार्क पिक्चर बिटवीन द टू ब्राइट पिक्चर, दैट इज ऑल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क होने के कारण जो हमें जो आंखों को जो ये जो दिक्कत हो रही है देखने में, जो फ्लिकर प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे दूर होगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।